जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। ये डबल है। बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ बैंड की आ गई है, मतलब कि आप मैरिड हो सकते हैं या फिर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। 6395 में भी आपने किसी की बात मान के किसी से शादी कर ली है एंड अब आप डिप्रेस हो गए हैं, आपको लग रहा है गलती हो गई है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, जिसने किसी ग्रीड की वजह से आपकी शादी किसी से करवा दी एंड वो पर्सन के साथ आप खुश नहीं हैं। 538614 आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको समझ में आ चुका है कि आपकी फैमिली या फिर जिन पे आपने ट्रस्ट किया वो सही नहीं है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड ये क्या था, डेविल। ओके, तो ये नंबर, ये एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब मेष, सिंह और धनु राशि इंपॉर्टेंट है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। 6, 6, 2, 4, 11 एंड 15 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जिस पे मतलब आपके पार्टनर को ऐसा, या फिर ये आपके पार्टनर के साथ हुआ है, क्योंकि मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी निकाली है। तो आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी ना देके किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हैं तो भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आप इनके लवर हैं तो भी कोई थर्ड पार्टी है। मतलब कुल मिला के आप पे फोकस नहीं किया है किसी थर्ड पर्सन या फैमिली पे या फाइनेंसेस पे या फिर विक्ट्री पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहा है आपके पार्टनर का। 6612 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर का नज़रिया जो है वो गलत हो सकता है चीज़ों को देखने का। या तो इनको लगता था कि आपके पास इतनी अकल नहीं है, आप इतने टैलेंटेड नहीं हैं, आपके अंदर वो बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। पेज ऑफ बैंड, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको लेके एक्साइटेड हैं, अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो 6 to 8 की एनर्जी आ गई है। 8 का मतलब यही हो गया है कि मतलब स्ट्रेंथ, मतलब कि जैसे आपके अंदर हीलिंग चीज़ें हो सकती हैं, आप इनको हील करते हैं, आप ही इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं उससे ये खुश नहीं है। कोई थर्ड पार्टी को लेके आ गए आपके बीच में, या फिर फैमिली पे ट्रस्ट किया, जो कुछ भी इन्होंने किया था वो गलत था। मतलब ये आपको फूल समझ रहे थे, आपको इमेच्योर समझ रहे थे, लेकिन लॉन्ग रन में इनको रियलाइज़ हुआ है कि यही सबसे बड़े बुद्धू हैं। इनका ही नज़रिया गलत था। ये 12 हो गया था, 6, 6, 12 एंड 6 to 8, 12, 8, 20 हो गया, जजमेंट हो गया है। मतलब डिवाइन की कुदृष्टि आपके पार्टनर पे पड़ गई है। काफ़ी कुछ हुआ हो सकता है, थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ क्या हुआ है आपके पार्टनर के साथ जिसकी वजह से इनकी मेंटालिटी बदल गई है। ग्रोथ, इनकी ग्रोथ रुक गई है। ग्रोथ किसी भी एंगल से हो सकती है, जैसे इनकी शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर इनके फाइनेंसेस, जैसे ये बहुत विक्टोरियस थे, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, बहुत रिच थे एंड इनको लगा कि आप पुअर हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है, या फिर ये किसी रिच पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो वहाँ से इनकी ग्रोथ रुक गई, इनकी सक्सेस वहीं से स्टॉप हो गई। ओके, पेज ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है? पैशन, इनका पैशन ख़त्म हो गया। इनको जैसे आप ही रिचार्ज करते थे, आप फ्यूल की तरह काम करते थे, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड व्यक्ति हो सकते हैं। आपके अंदर आपकी एनर्जी, या फिर जैसे कि क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जैसे जब कोई इंसान वुंडेड होता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा वरीड होता है तो दूसरा इंसान उसको संभाल लेता है, उसको हील कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि वो अगले दिन के लिए रिचार्ज हो जाता है, उसके अंदर से सारा पेन निकल गया, सब डिटॉक्स हो गया एंड वो फ्रेश एनर्जी के साथ अपनी मतलब अपनी चीज़ों पे ध्यान देने लगता है। लेकिन आप जब से गए हैं तब से इनका पैशन ही ख़त्म हो गया। इनके अंदर लाइफ को लेके जो एक मतलब एक क्या बोलते हैं मोटिवेशन था, वही ख़त्म हो गया। मे भी आपके पार्टनर की शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई किसी के साथ, या फिर किसी मजबूरी में आके इनको आपको छोड़ना पड़ा, मतलब कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि जैसे इनका पैशन मर गया,
जैसे कोई इंसान होता है जो पहले बड़ा एक्साइटेड होता है, या फिर ये थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। थर्ड पार्टी ने जैसे ग्रोथ अगर किसी की रुक जाती है, देखिए हर किसी को, जैसे आपने हार्डवर्क किया है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको ग्रोथ, आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे आ ही नहीं रहे हैं, आप लटके हुए हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है, तो फिर क्या आप मोटिवेट होंगे? तो वो चीज़ भी दिख रही है कि आपके जाने के बाद से इन्होंने जिस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुए हैं वहाँ से ग्रोथ रुक गई, एंड जब ग्रोथ रुक गई तो इनका पैशन भी ख़त्म हो गया। ओके। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी कैसी है इनके अंदर? 2 ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक। अच्छा, यहाँ पे इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी डेविल हो सकती है। थर्ड पार्टी ने जो है इनको इतना डराया धमकाया है, मतलब लिटरली थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर की सारी डिज़ायर ख़त्म हो गई। मतलब जैसे आप समझते हैं ना कि अगर कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है तो वो आपकी पूरी लाइफ को जैसे चट कर जाता है, साफ कर देता है, सारी इच्छाएं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो वही चीज़ मुझे फील हो रही है कि आपके पार्टनर को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया था। मतलब डिवाइन नाराज़ हुए हैं, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत तुम्हें अपने लेवल का चाहिए, ये पकड़ो एंड इसको झेलो, फिर तुम समझ जाओ कि आपकी वैल्यू क्या है। मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपका सपोर्ट किया है, आपकी वैल्यू आपके पार्टनर को समझ में आए, इस वजह से इनको ये तगड़ा वाला झटका दिया है। चलिए, अब क्या है यहाँ पे 4 ऑफ कप। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 6 4 10, 10 का मतलब हो गया कार्मिक। इन्होंने जो किया है वही इनको वापस मिल रहा है, या फिर इनको डर लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको ऑफर दिया तो आप नो बोल देंगे। तो ऐसा एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। मोमेंट टू मोमेंट, ये बहुत धीमे धीमे करके आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। 4 to 6 का मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी। जो इन्होंने बोया था वो इनको काटना ही था, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। तो आप दोनों के कर्मा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहने चाहिए, मतलब किसी के ऊपर बर्डन लोड नहीं पड़ना है। इस वजह से इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है वो इनको झेलना ही झेलना है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, क्योंकि ईश्वर की नज़र हर पल आप लोगों के ऊपर रहती है। ओके, जो जिसके साथ गलत करेगा उसे झेलना ही पड़ेगा, यही रूल होता है शायद ट्विन फ्लेम का। ओके, तो आपके पार्टनर बहुत धीमे धीमे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ड्रीम की एनर्जी है, इनको ड्रीम आ रहे हो सकते हैं आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल किस्म के हो सकते हैं, उनको ट्विन फ्लेम वगैरह चीज़ों पे विश्वास नहीं है, लेकिन धीमे धीमे करके इनको विश्वास हो रहा है, क्योंकि डिवाइन इनके अंदर विश्वास पैदा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ड्रीम की एनर्जी है, जैसे कि कोई इंसान कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, वो कहते हैं कि ये ट्विन फ्लेम बकवास है, क्या कहते हैं, सोलमेट बकवास होता है। लेकिन अगर उसको आपके ड्रीम आने लग जाए, अगर ड्रीम में वो कुछ ऐसी चीज़ें देखे जैसे पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, या फिर कोई ड्रीम है जो रिपीटेडली आता जा रहा है, तो उसके मन में कहीं तो क्वेश्चन आता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मेरा पार्टनर कोई और है, या मेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, तो फिर इसके सपने क्यों आ रहे हैं मुझको, आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। 11 6 हो गया, 17 स्टार की एनर्जी। ओके, हो सकता है कि आप स्टार बन गए हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं। इनके अंदर जैसे कोई दबी हुई इच्छा है कि अगर थर्ड पार्टी की जगह आप होते तो फिर क्या बात होती। मतलब वो सब चीज़ें सोच सोच करके इनके अंदर एक अलग लेवल का पैशन जग जाता है। मतलब थर्ड पार्टी के लिए पैशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप ही हैं जो इनका पैशन जगा पाते हैं। ओके, यस, मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट इनोसेंट हो सकते हैं। आपके अंदर वो चीज़ें हैं, आपके अंदर वो करिश्मा है कि आप इनके अंदर का सोई हुई डिज़ायर को जगा लेते हैं। सॉरी, 2 4 6 हो गया, 6 एंड ये हो गया 17, 6 17 कितना हुआ, 23, 5 हायरोफेंट। यस, आपके पार्टनर ने कोई लूज करेक्टर व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि इनका नेम फेम काफ़ी हो सकता है, इनकी काफ़ी अच्छी प्रेस्टीज बनी है कि मतलब ये बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान है। मतलब ये इनका करेक्टर ढीला नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि इनको आपके ड्रीम क्यों आते रहते हैं। एंड ड्रीम बहुत ही पैशन वाले आते हैं, मतलब 18+ टाइप के मुझे फील हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे ड्रीम देख के ये खड़बड़ा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये किसी और के साथ कनेक्ट हैं,
एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन हो सकते हैं। लेकिन सपने आपके क्यों आते हैं ये बात इनकी समझ में नहीं आती है। एंड अब इनको धीमे धीमे करके डिवाइन ट्रस्ट करवा रहे हैं कि ये कोई ऐसी नॉर्मल सा कनेक्शन नहीं है, ये ट्विन फ्लेम है। ओके डेविल फिर से आ गया भाई। यहाँ पे डेविल तो बहुत तगड़ा है, ऊपर भी इनसिक्योरिटी में डेविल है एंड यहाँ भी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन सब चीज़ों में खुश तो होते हैं, जैसे कि इनको आपका ड्रीम आता है तो इनको ये तो पता चल गया है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं या ऐसा कुछ है रिलेशनशिप आपका, कुछ तो बात है इस रिलेशन में। लेकिन ये थर्ड पार्टी का सोच के टाइम फिस हो जाते हैं। तो एक कार्ड मुझे दीजिए यूनिवर्स, रीबर्थ। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये डेविल बनके इनकी ज़िंदगी में आ गई। मतलब अगर ये थर्ड पार्टी ना आती तो ये आपके साथ कनेक्ट होते। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ ही रिबर्थ का मतलब यही है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से निकल करके एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनको ऐसा फेथ है कि जो इनकी ज़िंदगी से रोमांटिसिज्म, जो अफेक्शन, लव, ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ज़िंदगी बिल्कुल रूखी सूखी सी हो गई है, क्योंकि इनका पार्टनर डेविल है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। सारा पैशन, सारी डिज़ायर, सारे इमेजिनेशन, सारे ड्रीम सब खत्म हो गए हैं। तो वो सब चीज़ें इनको फिर से वापस मिल सकती हैं अगर ये इस डेविल को छोड़ के आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 10 की एनर्जी है, 10 हो गया, 10, 15, 25, 25 to 27। हर्मिट की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर रास्ता निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके इनको आपका साथ चाहिए। तो मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। आपको क्या करना चाहिए? फ्लाइट। आपको फ्लाइट पकड़ के कहीं जाना चाहिए। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आप हो सकता है कि आप बड़े क्रिएटिविटी में हो सकते हैं, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। 9 की एनर्जी देखिए यहाँ पे फिर से आई है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप, अगर आपको भी ऐसा कुछ इमेजिन होता है कि आपके पार्टनर आपके पास हैं, तो उस चीज़ को विजुलाइज कीजिए, अपनी मतलब मैनिफेस्टेशन को और बढ़ाइए। ओके, विजुअल जो मैनिफेस्टेशन होती है जिसमें आप अपने पार्टनर को सोचते हैं, जैसी लाइफ आप उनके साथ चाहते हैं फ्यूचर में, वो चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को वही चीज़ें ड्रीम में आएंगी एंड वो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, जय माता दी।